अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस किया था। तो इसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 का एक टॉपिक मिड पॉइंट के नाम से पढ़ा था। आइए अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम हम आपको जो थ्योरी पढ़ा रहे थे वो थी डिविजन्स मेथड। और मैंने कहा था कि डिविजन्स मेथड के टोटल 3 तरीके होते हैं, एक मिड पॉइंट, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन, जिसमें हमने मिड पॉइंट को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन को। तो आइए देखते हैं इंटरनल डिवीजन क्या चीज है। इंटरनल डिवीजन का मतलब होता है ऐसा कोई भी पॉइंट जो लाइन को अंदर की साइड से तोड़े, लेकिन जो हमारे रेशियोज यानी टुकड़े आए वो बराबर ना हो। जैसे कि हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन पर हमारे पास बिलफर्स 3 पॉइंट हैं, और ये पॉइंट जो बीच में रखा है ये दोनों साइड रेशियोज को यानी टुकड़ों को बराबर नहीं दे रहा। यानी ये टुकड़े बराबर नहीं हैं, ये अलग है और ये अलग है, यानी इनकी लेंथ इक्वल नहीं। अगर दोनों की लेंथ इक्वल हो जाए तो फिर बीच का पॉइंट मिड पॉइंट कहलाता है। हमने इसे ले लिया ए, इसे हमने ले लिया बी और इसे हमने ले लिया सी। जब टुकड़े बराबर ना हो, उसमें पहले को M1 और दूसरे को M2 कंसीडर कर लीजिए। अच्छा, इसकी नंबरिंग करने का तरीका बिल्कुल मिड पॉइंट की तरह होता है। बीच में XY लेते हैं और कॉर्नर पे लेते हैं X1 Y1 और X2 Y2। इसमें कॉर्नर को X1 Y1 और X2 Y2 लेते हैं और बीच वाले को XY लेते हैं। बिल्कुल वही नंबरिंग है जो आपकी मिड पॉइंट में होती है। इसमें हम लिखते हैं C डिवाइड, स्टेटमेंट है इसकी, स्टेटमेंट को ऐसे लिखते हैं C डिवाइड ए बी द रेशियो ऑफ C divide AB in the ratio of M1 is to M2। साथ हम लिखते हैं इंटरनल। देन इसका फार्मूला होता है देन कोऑर्डिनेट्स आर, x और y को कोऑर्डिनेट्स के नाम से जाना जाता है। देन कोऑर्डिनेट्स आर लिखने के बाद x का फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 और नीचे आता है m1 प्लस m2। इसी तरह y का फार्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको याद करने का एक बड़ा आसान तरीका है। अगर आप इन 3 नंबर्स को याद कर लें, 12 21 12, यानी 1 2 2 1 और 1 2, तो ये फार्मूला है इंटरनल डिवीजन का। अब हम इसके साथ इसकी एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फर्स्ट आपको एक लाइन दी हुई है और इस लाइन के ऊपर आपको 3 पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जिसमें से एक कॉर्नर है 2 3 और एक कॉर्नर है हमारे पास बिल्पर्स 5 और साथ में हम ले लेते हैं 4। बीच वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट हमने निकालना है और पहला रेशो हमें दिया हुआ है 2 और दूसरा रेशो हमें दिया हुआ है 3। अब हम इस पॉइंट को कैसे निकालें? हम इसको A, इसको B, इसको C कंसीडर कर लेते हैं। हम लिखेंगे लेट C डिवाइड AB in the ratio of M1 is to M2, 2 is to 3। साथ में हम लिखेंगे
इंटरनल। देन x का फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें जो कॉर्नर के पॉइंट्स हैं इन पे नंबरिंग कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2, और फिर इसी नंबरिंग को उठाकर हम इस फार्मूले में डाल देंगे। तो m1 हमारे पास है 2, ये रहा, और x2 हमारे पास है 5 जो हमने यहाँ से लिया है। इसी तरह m2 यहाँ से लेंगे, x1 यहाँ से लेंगे, तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3। हम इसको हल करते हैं, 5 2 10 प्लस 3 2 6, नीचे आ जाएगा 5, इसको ऐड करेंगे 16 अपॉन 5, ये हमारा x आ गया। इसी तरह हम y को देखते हैं, आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर हम वैसे ही वैल्यू लेंगे, लेकिन हम x की जगह हम y लेंगे। ये रहा m1, ये रहा y2, ये रहा m2, ये रहा y1। हम क्या लिखेंगे, 2, उसके बाद y2 क्या लेंगे, 4 3 3, उसके बाद आएगा 2 प्लस 3, इसको हम हल करते हैं, 4 2 8 प्लस 3 3 9, नीचे आ जाएगा 5, इसको हल करेंगे 17 अपॉन 5। इस तरह हमारा पॉइंट सी आ गया। तो सी में पहले x लिखते हैं, ये वाला x ये वाला y लिखेंगे। इस तरह हमारा इंटरनल डिवीजन कंप्लीट हो। इंटरनल डिवीजन के बाद अब हम आते हैं एक्सटर्नल डिवीजन पे। ये बहुत कम सवालों में इस्तेमाल होता है। आप यूं समझ लीजिए कि चंद ही सवाल हैं इसके, 2 3, जिनमें ये इस्तेमाल होता है, वरना ज्यादातर सवालात मिड पॉइंट और इंटरनल डिवीजन से भी हल हो जाते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, ये लाइन दी होती है और साथ वैसे 3 पॉइंट होते हैं। अब आप इसको ए बी और सी बाहर ले लेंगे। अच्छा, अब इसका रेशो लेने का तरीका क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमें सी निकालना है। जो निकालना हो उस पॉइंट को ले लेते हैं एक्स वाई, और बाकियों पे नंबरिंग कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2। तो आपने क्या फर्क देखा, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में नंबरिंग की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। इंटरनल डिवीजन में कॉर्नर्स को x1 y1 x2 y2 लेते हैं, बीच में xy लेते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में उस xy जो बीच में था उसको कोने पे ले लेते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में अननोन पॉइंट कोने पे यानी कि बाहर की जानिब चला जाता है। अब इसमें हम रेशो कैसे लें, रेशो लेने का तरीका ये होता है, x1 y1 से xy तक, यानी पहले गिवन पॉइंट से अननोन पॉइंट तक, ये होता है m1। और इसी तरह अननोन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक का जो रेशो होता है वो होता है m2। ठीक है, अब एक m1 है एक m2 है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, हम यूँ लिखेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, इसमें हम लिखेंगे c डिवाइड ab in the ratio of m1 is to m2 एक्सटर्नल। अब ये लिख कर दिखाइएगा हम इंटरनली कर रहे हैं एक्सटर्नली। देन इसका x फार्मूला होता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और y का फार्मूला होता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के फार्मूले में सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क होता है। इंटरनल डिवीजन में फार्मूले के बीच में प्लस आता है और एक्सटर्नल में बीच में माइनस आता है। ठीक है,
आइए अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि आपको एक अदद लाइन दी गई है, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है 1 2, दूसरा पॉइंट है -3 5, और तीसरा पॉइंट हमने निकालना है। और साथ में उसने रेशो दिया हुआ है m1 m2 3:-2। तो अब हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2, अब कॉर्नर पे xy लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का जो रेशो है